जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो अशोक गुरुवर अंकल जी का है और अंकल जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का ये दिल को छू जाने वाला सत्संग हम अंकल जी की जुबानी ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसा अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूँगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। एक परिवार पिछले 45 वर्ष से राधा स्वामी का अनुयायी था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरु जी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फ़ोन आया कि उनके पिता मृत्यु संख्या पर है तो वह तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियाँ आ रही थी और चिकित्सकों ने और कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे मार्ग याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो चिकित्सालय में ले गए। उनको गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट किया गया। उनके पिता का रक्त मधु 700 पहुँच गया था। आंतों ने कार्य करना बंद कर दिया था और हिचकियाँ उनकी भांति धीमे हो रही थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श दिया। उस समय अशोक को आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना पड़ा। वह गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उनके चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वह वापस आए तो उन्हें अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण दुखी थे, पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था और गुरुजी ने कहा, और वहीं राधा स्वामिया की हाल ने तेरे पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी से अपने को बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें परीक्षण पूर्ण करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर चिकित्सकों को विश्वास नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें औषधियों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े चिकित्सक गुरुजी के परामर्श से ही उपचार कराएंगे। 1 सप्ताह पश्चात अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, और वही राधा स्वामिया की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया और यह अनुभव किया कि वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकी और शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिके। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 सप्ताह के बाद वह व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने से सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने अनुयायी के भले के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करेंगे। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़े मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़ा मंदिर आए पर एम्पायर स्टेट जाने पर हट करती रही। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात्रि वह रो रो कर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सब चकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी
रात को उन्हें याद कर रही थी। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण वह उससे मिलने वहाँ आए हैं। गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंगद जी, आज हम आपको शिव पुराण का 5वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे, विदुक का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, है गिरिराजनंदिनी सकत माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवता द्वारा पूजा तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिय हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा है, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, सदगति प्राप्त चंचला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब सकर प्रिया भक्ति वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुक इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताएं और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शुद्ध जाति वेश्या के प्रति अस्थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुक बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपयोग करने के कारण वह मुख्य नरक में उनके वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विदार पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताएं जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुक शिव पुराण की पुण्ययमी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण की पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले ध्रुवराज तुम्बरो को बुलाकर कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरे इस सखी के साथ विद्या पर जाओ। वहाँ एक अघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच विदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया। उसने स्नाय संदेह आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दर्जनों से उसकी मृत्यु तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु का दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों को भोग स्थान यमपुरी ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह वृद्ध पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्ययमी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस विदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गर्दवराज
तुमरो बसंत पारबुक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान वृद्ध पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ढोंडी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुमरो ने विदु नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुमरो ने शिवपुराण की कथा बाँचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरो शिवपुराण की अमृत कथा सुनाने वृद्ध पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोग से बहुत से दोषणी वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्व स्थान दिया गया। पिशाच विदुक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुमरो ने परम उत्तम शिवपुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहले वीरेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिवपुराण की कथा का संपूर्ण वर्णन किया। 7 संहिताओं के सहित शिवपुराण को सुनकर सभी श्रोता कृता हो गए। परम पुण्य शिवपुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर को त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्णन का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुष के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देही धारा होकर बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ को उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचला व तुमरे के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुँच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना दिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अवचल निवास पाकर धन्य हो गए हैं। जय गुरु जी। संगत जी, 6ठा अध्याय आपको कल के सत्संग में सुनने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम सबसे कल के सत्संग में। अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी गुरु जी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।